और वक्त अब हो गया है हॉट सीट का। हॉट सीट में आज बात होगी यूपी और बिहार की एक एक लोकसभा सीट की। पहले आपको दिखाएंगे कि यूपी की चंदौली सीट क्यों दे रही है बीजेपी को टेंशन। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की राय यहां पर रहा कितनी आसान है या फिर उतनी मुश्किल होती है, ये आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे बिहार के आरा शहर और देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के पक्ष में कैसा है माहौल। पहले बात करेंगे वाराणसी से सटे चंदौली सीट की, जहां बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहां चुनाव में विकास से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहते हैं। 2019 में मोदी फैक्टर के बावजूद इस सीट पर बीजेपी मुश्किल से जीत दर्ज कर पाई थी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे 14,000 से भी कम वोटों से चुनाव जीते थे। यही वजह है कि यह सीट बीजेपी को टेंशन दे रही है। बीजेपी ने एक बार फिर यहां महेंद्र नाथ पांडे पर ही दाव लगाया है, जो पूर्वांचल का ब्राह्मण चेहरा है और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जिसके सवर्णों के साथ पिछड़ा वर्ग के वोटरों में भी अच्छी पकड़ बताई जाती है। बीएसपी ने दलित और ओबीसी वोटरों को साधने के लिए सत्येंद्र कुमार मौर्य को टिकट दिया है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार अपना दल और निषाद पार्टी के साथ राजभर की पार्टी भी एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ एसपी बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। आखिरी दौर के चुनाव में सभी की निगाहें वाराणसी पर टिक गई हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला तो इस बार वाराणसी से जुड़ी चंदौली सीट पर है। ये केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की सीट है, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मोदी लहर में महेंद्र नाथ ने 2014-2019 में चंदौली से जीत दर्ज की, लेकिन मुश्किल यह है कि 2019 में उन्हें सिर्फ 14,000 वोटों से जीत नसीब हुई थी। यही वजह है कि वाराणसी से जुड़ी होने के बावजूद ये सीट बीजेपी को थोड़ा टेंशन दे रही है। हालांकि मोदी योगी के चेहरे केंद्रीय योजनाओं और विकास कार्यों के दम पर महेंद्र नाथ पांडे अपनी हैट्रिक को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रामाणिकता के संग आपको बताऊं, हमारी पार्टी ने मोदी जी की अगुवाई में मांगा 272 प्लस, जनता ने दिया 2014 में बीजेपी को 282, एलाइज पार्टनर 319, 19 में पार्टी ने नारा दिया 300 पार। जनता ने हमारे काम को पसंद किया और हमको बीजेपी में दिया 303 और एलाइज पार्टनर मिला के 321, और जनता सर्टिफाई कर रही है कि आपने काम दिया है, काम किया है। 400 पार हमने मांगा है, 400 पार हो के रहेगा। हम दिल्ली में आपको मिलकर नमस्कार करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे बड़े ब्राह्मण नेता हैं और मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्री हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो चंदौली का विकास नहीं करा पाए। 10 साल से जमे महेंद्र पांडे से स्थानीय जनता नाराज है। इस बार जातीय समीकरणों को साध कर अखिलेश यादव यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 27 मई को अखिलेश यादव चंदौली में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। छत पे हमारे भैया जी के लिए हम लोग जान भी हाजिर दे सकते हैं और मतदान के समय हम लोग पूरा अपना सहयोग भी देंगे और जो हमसे वो करते बनेंगे हम लोग करेंगे भी। और ये बताइए कि यहाँ तो पूरी व्यवस्था थी, टेंट लगा था, तो आप लोग जो है छत के ऊपर क्यों चढ़े गए? भैया के लिए हमारी जान भी हाजिर है सर। चंदौली में एसपी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को उतारा है, जो कद्दावर नेता है और 28 साल से राजनीति में है। एसपी से पहले वो बीएसपी और कांग्रेस में रह चुके हैं। बीएसपी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को टिकट दिया, जो दलितों के साथ पिछड़ा वर्ग के वोट पर सेंध लगा सकते हैं। वाराणसी से जुड़ा होने के बावजूद चंदौली जिले में तमाम बुनियादी समस्याएं हैं
लोगों में स्थानीय विधायकों और सांसदों के खिलाफ नाराजगी है। हालांकि चुनाव में यहाँ विकास के मुद्दों पर जातीय समीकरण हावी रहते हैं। यही वजह है कि पिछले चुनाव में एसपी बीएसपी के गठबंधन ने महेंद्र नाथ पांडे की राह मुश्किल कर दी थी। हालांकि इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। राहुल गांधी और अखिलेश उत्तर प्रदेश की अपनी अपनी सीटें जहां से वो नामांकन किए, अभी अखिलेश जहां मतदान संपन्न हुआ वहां अपना रोना रो रहे हैं और राहुल गांधी अपनी सीट बचाने की चिंता में हैं। वो अपनी सीटें बचाएं और पहली बार साउथ में पहले से भी ज्यादा मोदी के संग करंट है। यह पूरे देश का वायुमंडल ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सही दिशा में और भारत की जनता के भरोसे पर निरंतर आगे बढ़ रही है। महेंद्र नाथ पांडे के पक्ष में अच्छी बात यह है कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ ओपी राजभर की पार्टी भी एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ एसपी और बीएसपी इस बार अलग अलग मैदान में। चंदौली में पिछड़ा वर्ग से यादव, राजभर, निषाद, बिंद कुर्मी और मौर्य कुशवाहा वोटरों का दबदबा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अच्छी खासी संख्या में है। मुस्लिमों की आबादी भी 10% है। अगर वीरेंद्र सिंह पिछड़ों के साथ सवर्णों का वोट साधने में कामयाब हुए तो बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जाहिर है इस बार चंदौली में लड़ाई मोदी योगी के चेहरे और विकास के साथ सामाजिक समीकरणों की है। अखिलेश यादव ने आरक्षण और संविधान का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने राम मंदिर, मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि और माफिया मुक्त शासन को मुद्दा बनाया। फैसला अब चंदौली की जनता को करना है। वो महेंद्र नाथ पांडे को हैट्रिक का मौका देती है या फिर वीरेंद्र सिंह को संसद भेजती है। और अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर पुराने आंकड़े क्या बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का आंकड़ा क्या बताता है, उस दौरान कौन सी पार्टी यहां पे इस सीट पे जीती थी। तो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको समझा देते हैं। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा था 47% और समाजवादी पार्टी का रहा था 45%। ये 2019 का आंकड़ा है। लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाएंगे 2014 पर अगर हम नजर डालें तो 2014 में यहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत था 42%, बीएसपी का 26% और समाजवादी पार्टी का तकरीबन 21% वोट प्रतिशत रहा था। तो ये पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं। लेकिन यहां से छोटा सा ब्रेक अब हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिहार की आरा सीट का क्या है समीकरण।